बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदरसा जी, भक्तजन महानुभाव, हम प्रवेश कर रहे हैं गीता तारतम्य गीता प्रवचन में। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पुरनं सततं नमामि, परेश पुरनं सततं नमामि। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। श्री भगवानुवाच अस्वच्चानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादां सभाससे। दूसरा अध्याय 11वां श्लोक। गतासु न गतासुंस नानुशोचन्ति पंडिताः, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोलने लगे। क्यों? अर्जुन की समस्या देकर के। अर्जुन की समस्या क्या है? अपना कुटुंब परिवार देख करके स्वधर्म से भागने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब उसका समाधान भगवान श्री कृष्ण करने जा रहे हैं कि हम अंदर से कमजोर हो गए हैं। अर्जुन का कहना है कि मैं अंदर से कमजोर हो रहा हूं और मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतने से माध्यम बना करके परमात्मा श्री कृष्ण अर्थात परब्रह्म अक्षरातीत श्री राज जी महाराज अपने ब्रह्मांगनाओं को, अपने आत्माओं को इस खेल में भेजने से पहले अक्षर के माध्यम द्वारा इन अवतार पुरुष से, दिव्य पुरुषों द्वारा अंशावतार, कलावतार होते हुए ज्ञान का भी उसी तरह उपदेश धरती में देते गए। तो अक्षर ब्रह्म के माध्यम द्वारा अलग अलग ऋषि, अलग अलग महर्षियों के साथ अलग अलग महर्षियों के साथ, अलग अलग ज्ञानियों के साथ ज्ञान धरती में आया हुआ है। तो उसको समराइज करते हुए गीता में ज्ञान का एक प्रवाह बह रहा है, जिसका व्यवहारिक पक्ष, जिसका दार्शनिक पक्ष, इसका अध्यात्म पक्ष, हम अलग अलग पहलू से इसको आत्मसात कर रहे हैं। तो भगवान सभी धरती के जीवों की समस्या क्या है कि अपने गुणांग इंद्रियों से बहुत जीव अपने चैतन्यता को भूल करके गुणांग इंद्रियों को धर्म ले रखा है। स्वधर्मम निधनम श्रेय पराधर्म भयावह, गीता के अंदर ही अर्जुन को कहा जाएगा। अर्जुन के लिए अभी क्या है, क्षत्रिय से उसका परिचय होने से वो क्षत्रिय उसका स्वधर्म बन रहा है। जब वो अपने ब्राह्मणत्व से कोई जुड़ जाता है तो उसका धर्म ज्ञान देना लेना हो जाता है। ये एक सृष्टि की व्यवस्था है ये, और सारा ये व्यवस्थित क्यों कर रहे हैं, इसका महाकारण तारतम्य है। तो तारतम्य महाकारण से हम सृष्टि को बीच बीच में देख भी रहे हैं। तो हमने 12 नंबर श्लोक का चिंतन किया कि भगवान ने बोलते बोलते कह दिया कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं था, बस इस रूप में नहीं था, तो किसी न किसी रूप में तो मैं था। ऐसा नहीं कि तू भी
कभी नहीं था और कभी नहीं होगा, ऐसी बात भी नहीं है। और तू भी था, मैं भी। ऐसा नहीं कि ये हाजिर लोग नहीं है, ये भी थे, है, रहेंगे भी। इस तरह से इसमें दार्शनिक विषय डाल दिए। तो ये भूत भविष्य वर्तमान की बात हो रही है। भविष्यामः, बाद में भी रहेंगे। तो इसका मतलब अब इस रूप में आने से पहले ये सारा बोलने वाले, सुनने वाले किस रूप में थे? तो कल हमने आपको बताया कि ये गीता का ही पुरुषोत्तम योग में अक्षर पुरुष का जो कॉन्सेप्ट आता है, तो अक्षर पुरुष ही गीता का क्षर पुरुष से लिंक है। अक्षर पुरुष का स्वप्नाकाश ब्रह्मांड होने से, स्वप्न में आने से पहले जागृत में है, और जैसे स्वप्निक लीला पूरा हो जाती है तो फिर वो जागृत अर्थात अपने कारण में मिल जाते हैं। इस चीज को कल हमने प्रगटवाणी के चौपाइयों से भी थोड़ा बहुत प्रकाश डालने की कोशिश की। तो 12 नंबर चौपाई को रिकैप अपने दिमाग में इतना करते हुए ये तो बहुत बड़ी दार्शनिक बात हो गई। श्री कृष्ण ने सोचा, या श्री कृष्ण जी के अंदर जो अक्षरत्व, जो शक्ति है, जो ज्ञान दे रहे हैं, धरती में जो ज्ञान आ रहा है, वो ब्रह्म स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बोल रहे हैं कि जीवों को ये सारी चीज धीरे धीरे समझ में आ जाएगा मेरे अस्तित्व के विषय में। लेकिन वो अस्तित्व को समझने से पहले ये छोटी छोटी बातों में यही मोहित हो रहा है। खाली अर्जुन ही नहीं, समस्त सृष्टि के जीव जो है, कहाँ मोहित होना है और कहाँ उनका स्वरूप को ज्ञान रखना है और कहाँ पर भूले भटके हुए हैं। तो बेस से उठा रहे हैं प्यारे भक्तजन महानुभाव सुंदर साथ जी के 13 नंबर श्लोक देखिए। अब क्या बोल रहे हैं? देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो धीरे धीरे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ाते ले जा रहे हैं। चैरिटी बिगिन्स एट होम जैसा ही देह से शुरू हो गया है। अस्वच्छन्न स्वच्छस्तम 11वां में अस्वच्छा, नहीं सोचने के विषय में। तो 13 नंबर चौपाई में देह, इसका मतलब देह के विषय में सोचना है, अस्वच्छा है। तो आइए धीरे धीरे इसको विश्लेषण करते हैं। और कभी कभी हम छोटी छोटी बातों में क्या ध्यान देना करे, बड़ी बड़ी बातें करो, ब्रह्म की बात करो। बोलते हैं कपड़ा छोटे में अगर सिलवा दिए तो बन जाएगा, लेकिन छोटा ही है, फटा है करे बोले तो वहां से शुरू हो जाता है फटना, है ना। बच्चों के छोटे में ही अगर लाइन अप कर दिए तो संस्कार बदल सकता है, बड़े होने के बाद नहीं होता है। ऐसे हम छोटी चीजों में जब इग्नोर करते हैं तो वही चीज बाद में जाकर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए एकदम नजदीक से परमात्मा श्री कृष्ण विश्व को संदेश दे रहे हैं, देहिनस्मिन्यथा देह। जैसे अब शुरू करते हैं, बोलते हैं कि यथा देहिनः अस्मिन् देहे, जैसे जीवात्मा के इस देह में कौमारम यौवनम जरा, जीवात्मा के इस देह में, देखिए भाषा कैसे प्रयोग कर रहे हैं। धृतराष्ट्र का शब्द था मेरा और पांडवों का परिवार क्या कर रहे हैं लड़ाई के मैदान में, और यहां जीवात्मा मेरा शरीर बोल रहा है मैं जीवात्मा हूं, यानी मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। भाषा शुरू हो गया है। इसको बोलते हैं गीता के अंदर दार्शनिक पक्ष शुरू हो रहा है, अर्थात सांख्य योग शुरू हो रहा है, मतलब ज्ञान का योग शुरू हो गया। क्या ज्ञान लिया जाए? कष्ट, प्रॉब्लम अर्जुन का अपने कुटुंब परिवार को देख करके अपना स्वधर्म भूल रहा है। अब ये समस्या सबकी है,
अब आई बात, उसका सबका रूट ये मोहित होने का ये गुण जो है कहाँ से शुरू होता है। बस ये चीज हमने बार बार सुनी हुई है। हमने तारतम्यवाणी के श्रोताओं ने तो ये महामती प्राण जी ने कितने बार, पहले आप पहचानो प्रकरण में भी है, 5 तत्व मिल मोहल रचो है, सुअंत्र क्यों अटकानो, या के आस पास अटकावनी तुम जागे के संशय बानो, बोले चाले पर कोई नहीं पहचाने, परखत नहीं परखानो। महामती बोले चाले पर कोई नहीं पहचाने, परखत नहीं परखानो, जो पहचानना तो उसको तो नहीं पहचाने करके वहां से भी प्राणनाथ जी ने तो पूरा का पूरा तारतम्य दृष्टि से जब हम गीता को देखते हैं तो इन्हीं चीजों में हाईलाइट कर रहे हैं। पहुंचना तो आत्मदर्शन में पहुंचना है, तो तत्व दर्शन से पार आत्मदर्शन, आत्म तो परात्म दर्शन, परमात्मा दर्शन, लॉन्ग वे टू गो। लेकिन शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? बिल्कुल शुरू कर रहे हैं कि देह यथा देहिना अस्मिन देहे कौमारम यवनम जरा। जीवात्मा ने जो शरीर धारण कर रखा है अर्जुन, जीवात्मा ने जो शरीर धारण कर रखा है, इसका मतलब आत्म साधक हो गया, शरीर साधन हो गया, और अब आगे क्या है? एक शब्द और है, साध्य तत्व है, वो अभी नहीं खोल रहे हैं। तो कम से कम जीवात्मा ने जो शरीर होल्ड कर रखा है इसमें परिवर्तन है अर्जुन। क्या है इसमें? बालकपन हुआ शरीर का, उसके बाद शरीर में जवानी आई, और शरीर जरा वृद्ध हो जाएगा, और खाली वृद्ध ही हो जाएगा नहीं, देहांतरा प्राप्ति, और दूसरा शरीर धारण करने के लिए फिर ये जीव आगे बढ़ेगा। इसका मतलब शरीर, ये जीव जो है ऐसा एक ही शरीर नहीं, इसी शरीर में परिवर्तन आया, शरीर ही परिवर्तन हो जाएगा, यानी शरीर के अंदर परिवर्तन नहीं, शरीर ही बदल जाएगा। अर्जुन तुम इस चीज को थोड़ा सा चिंतन करोगे ना, तुम्हारा ये शरीर के ऊपर ये दादाजी, ये जी, वो जी, 4G 3G कोई को असर नहीं करेगा। मतलब तुम पहला तत्व में उतर आओ। अर्जुन के बहाने ज्ञान कहाँ पहुंच गया? हम अपने मस्तिष्क से सोचें कि ये उपदेश देने के बैकग्राउंड क्या है। बोले देहांतरा प्राप्ति, अन्य शरीर को भी प्राप्ति होने में तैयार है। इसका मतलब ये बहुत समय से ये शरीर धारण करता हुआ जीव की यात्रा चल रही है अर्जुन। इसीलिए तत्र धीरा न मुह्यति, इसीलिए शरीर को देख करके न मुह्यति, कौन? धीर पुरुष। धीरस तत्र न मुह्यति, श्लोक नंबर 13 के लास्ट पोर्शन में आप देखिए कि देहांतरा प्राप्ति, ये शरीर में तो कौमारम यौवनम जरा परिवर्तन है ही, लेकिन समय आने पर जरा यानी वृद्ध अवस्था से शरीर का अपना धर्म निभाएगा, और जीवात्मा जो है दूसरा तरह शरीर धारण करेगा, और फिर उसका कंटिन्यूटी रहेगा। इस अर्थ में भी अर्जुन इनको ये कौरवों को शरीर को उड़ा देने में क्या मोहित होना है? अभी ऐसे भी बूढ़ा हो जाए, ऐसे भी मरेगा, और तू कौन है मारने वाला? है कि नहीं? ये ऐसे भी मरने वाला है। अगर तो थोड़ा दार्शनिक पक्ष करके अगर चेतन की जीवात्मा की बात करता है, वो तो परिवर्तन करता है, तो वो मरता नहीं है। इसलिए तू इससे भी विचार कर, तेरे को मोहित होने की कोई जरूरत है? धीरस्तत्र न मुह्यति, धैर्य व्यक्ति, धीर व्यक्ति, महापुरुष, परमहंस लोग इसमें मोहित नहीं होते हैं। हाँ करके इतना ज्ञान तो दे दिए, ठीक है। ये तो हुआ सांख्य योग दूसरा अध्याय 13वां श्लोक का ज्ञान कंठस्थ भी कर दिया आपने। आहा, देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अब अर्जुन को तो ये ज्ञान मिलने के बाद शायद गीता के अंतिम में अर्जुन तत्वदर्शी हो जाएगा, शायद स्वधर्म भी करेंगे, वो आगे के इतिहास बोल रहे हैं। लेकिन हम अपने आप को देखें कि हमें ये ज्ञान
कितना असर कर रहा है। क्या हम ये श्लोक के व्याख्या के पश्चात या बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, तारतम्य ग्रंथ से भी सुने, अन्य श्रीमद् भागवत ग्रंथों से भी सुने, और ऐसा उपदेश हमने कितने बार सुनते आ रहे हैं। रही बात एकदम क्लोजिंग, एकदम नजदीक में जा करके, चलो अभी भी सुनेंगे तो कोई आपत्ति नहीं। रही बात न मुह्यति, इससे मोहित होना नहीं है, मेन सेंटेंस ये है। अब हम बहुत समय से चर्चा सुनते हैं, इसलिए तो अभी गीता के प्रवचन में उपस्थित हो चुके हैं, है ना। तो आइए अब हम अपने आप को देखें। पहला नंबर ये, नहीं महाराज हम तो इतने मोहित नहीं हैं, ये शरीर ऐसे कौमारम यौवन जरा आता जाता है, हम तो इसमें क्या ख्याल नहीं देते। बहुत अच्छी बात है। आज तारतम्य बानी पाठ किए, सुबह उठ करके तारतम्य बानी पाठ किए। निज नाम आज कितने बार जपने को मिला? अरे आज सुबह उठते ही वो थोड़ा सा शरीर अस्वस्थ रहा और फिर गर्म पानी नहीं मिला और ठंडा से नहाने में थोड़ा और दिक्कत हो जाएगी करके आज तो पूजा पाठ ही नहीं हुआ। अच्छा, इस बार रास मेला में गए? कहाँ, फुर्सत ही नहीं मिला। अच्छा, अपने अंतस्करण में, ये भी स्थूल एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एकदम लौकिक बातचीत से मैं बात कर रहा हूं आपसे। मेन शब्द है धीरज तत्र न मुह्यति। अभी तक ये सब भक्ति करने का फुर्सत क्यों नहीं मिला? मेरा सागर पाठने का फुर्सत क्यों नहीं मिला? चलो गीता के श्रोता हैं इसीलिए थोड़ा बाहर निकल करके भक्तों से बात करते हैं। हनुमान चालीसा करने को फुर्सत क्यों नहीं मिली? या कुछ श्रीमद् भागवत के कुछ ग्रंथ पढ़ने को भक्तों को क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं पाठ किए? सुंदरकांड रामायण क्यों नहीं पाठ किए? नित्य पाठ क्यों नहीं पाठ किए? सुंदर साथ फुर्सत नहीं मिली। क्यों फुर्सत नहीं मिली? बस उसमें कारण ढूंढेंगे, जब हम एकदम ऑब्जर्व करेंगे कारण, तो हमारा पूरा 24 घंटा का रूटीन, महीना दिन का रूटीन, साल भर का रूटीन हमारा शरीर की व्यवस्था में ही रूटीन गया है। तो अगर मोहित नहीं है हम, तो कैसे हमने उसने समय दिया? धीरज तत्र न मुह्यति। धैर्य व्यक्ति और विवेचनात्मक व्यक्ति इसमें मोहित नहीं होते हैं। क्वालिटी ये बता रहे हैं। अब मोहित अपने आप को ऑब्जर्व करने का समय है, हम मोहित हैं कि नहीं। पहला नंबर तो देह शब्द को ना, देह को एक हिप रास चीज को भी देह बोलते हैं। जैसे रसो वैसव ब्रह्म और रस करके रसरास करके तो एकदम आनंद का ढेर सारे तो बोलते हैं, लेकिन शरीर भी एक अर्थ में ढेर है। लेकिन किस चीज का ढेर है? शरीर को। अब धीरे से इसको विवेचन करते हुए मैं क्यों मोहित हूं? हम ब्रह्मचारियों को चिन्मय मिशन में जब ट्रेनिंग, ब्रह्मचारी ट्रेनिंग में, वो ब्रह्मचारियों को अलग से ट्रेनिंग देते थे, सीक्रेट, मतलब 1-2 लेक्चर, और ब्रह्मचारी को अलग से लेक्चर देते थे। तो स्वामी जी ने एक बार ब्रह्मचारियों को माइंड डिस्टर्ब होने के उसमें एक भयंकर वाणी, सीइंग द ब्यूटीफुल नोज ऑफ ए ब्यूटीफुल वुमन यू गेट अट्रैक्टेड, डोंट यू नो व्हाट फ्लोज फ्रॉम इनसाइड। अच्छे नाक को देख करके तुम मोहित हो जाते हो, हैं? नाक के अंदर से क्या बहता है देखा है तूने? क्यों मोहित होता है? दैट इज कॉल्ड इन वेदांता प्रतिपक्ष भावना। मतलब हमारा जीव अज्ञान दशा में पहला तो शरीर में मोहित होता है,
उसके शरीर के गुण में मोहित होता है। इतना आसान नहीं है परमधाम के ब्रह्म सृष्टियों के परमधाम की चितवनी की बात। अज्ञान दशा के कारण शरीर इतनी अच्छी तरह से हमारे मन बुद्धि में चिपका हुआ है, शरीर और इसके संबंधी, इसके कुटुंबी, अर्जुन का ही नहीं हमारा, कि हमारा चित्तवृत्ति इसमें इतने मोहित तो पता ही नहीं है। मोहित को ही हम मुक्त मान रहे हैं ना। हमारा मिसकॉन्सेप्ट ऐसा हुआ है कि हम मोहित गुण को ही हमने क्या माना है, मुक्त माना है। क्यों मुक्त? हमने 84 लाख छोड़ दिए, हमने वो छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिए। गुरुजी मंगलदास जी ने, किसी ने पूछा, गुरुजी हम नरक तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, क्यों जाओगे नरक? पक्का गुरुजी हम नहीं जाएंगे ना नरक? नहीं जाओगे। गुरुजी आपको कैसे पता चला हम नरक नहीं जाएंगे? गुरुजी ने बोला नरक में ही तो हो, क्यों जाओगे फिर? तो शरीर नरक नहीं है। जब इसमें मोहित हैं हम, तो नरक में ही तो है। उन महापुरुषों की दिव्य दृष्टि से, उस चक्षु से हम, उस ज्ञान के चक्षु से हम अपने दिनचर्या को देखें, अपने चिंतन को देखें, हम कहाँ लटके हुए हैं। इस तरह से अपने को, इन श्लोकों के पीछे अपने को उस फरमा में डाल करके देखने के, महामती प्राणनाथ जी ने जगह जगह देख लेना आप, शरीर के, यहाँ तो धीरस्तत्र न मोहिहति करके श्लोक में आया, प्राणनाथ जी ने इस चीज को, सभी संतों ने, ये जो अज्ञान दशा में जीव हो, चाहे आत्मा या परमधाम की सुरता हो, अभी वो बात की विषय है। हमारे कॉन्सेप्ट तो वायर द शास्त्र एंड तारतम बिगिंस, जहां शास्त्र खत्म होता है वहां से तारतम शुरू होता है। तारतम की जो है, वो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, क्यों बोला? अगर थोड़ा सा फ्रेश होके बोलना हो तो, वासना तुम अगम के पार चलो, क्यों बोले? क्योंकि तुम हद में ही, हद को ही तुमने क्या बनाया? साध्य तत्व बनाया। बात वही आ रहा है ना। तो यहां पूरा हैमरिंग मोहित गुण के ऊपर है, और मोहित किसमें? देहस, देह में मोहित का गुण है। तो एक बार आप कल्पना करिए, जैसे मैं उदाहरण बार बार दिया करता हूं, इन डीप स्लीप, जब हमारे पास न मोह का, न मेरा शरीर से मेरा आसक्ति है, न मेरे अपोजिट वर्ग से जो हमारा मोहित होने का गुण है, इन डीप स्लीप नथिंग इज देयर, तो हमारे में वो गहरा आनंद लेने, कितना फुर्सत है? फुर्सत ही फुर्सत है, और आनंद ही आनंद है। लेकिन जैसे हम जग जाते हैं और शरीर से हमारा तादात्म्य हो जाता है, फिर थकावट शुरू हो जाएगा, फिर सारा व्यवहार उसी से तो है। तो यही तो जड़ चेतन का गांठ है, जो तारतम्य के सब्जेक्ट बैराट में आ जाता है। जड़ चेतन का गांठ जगह यही तो है, अलग करने का जगह यही तो संधि हो गया यहाँ पर। इसलिए उसको पहले हैमरिंग कर रहे हैं। अब इसके ऊपर विद्वानों ने, जो एक गुरुजनों ने ऐसा उपदेश दिए हैं कि ये जीव को बार बार बोल करके, कि प्रतिपक्ष भावना से हो सकता है, कि ज्ञान से उसको मोह का गुण को जला के हो सकता है, कि भक्ति मार्ग से उसको फिर भक्ति को उदय करा करके उससे वो अलग करने का होता है। क्या तरीका से होता है? परमात्मा के प्रोग्राम के अंदर अक्षर ब्रह्म के माध्यम से संसार में ऐसा ज्ञान बार बार उदय होता आ रहा है। सुंदर साथ जी, तारतम्य कंसेप्ट से दिव्य परमधाम मिलावा 4:30 के समय में परमधाम, ठीक। अक्षर ब्रह्म सुबह 9 बजे से चिंतन करते करते अक्षर ब्रह्म नारायण बन गया, और नारायण एक ओम भाव सैंपल सृष्टि हो गई, ठीक ठीक। और ब्रह्मा जी का 50 वर्ष, लोकेशन पकड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं। ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध, ठीक, दूसरा परार्थ। आओ, हमारी परात्म सच्चिदानंद परमधाम धैर्य रूप से परमधाम में मूल मिला होगा, धैर्य गुण सब मूल मिला में रखिए। लेकिन कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि सूरता खेल में आई, ब्रज में, रास में, जागनी ब्रह्मांड में आई, ठीक। तो ये बीच में
हम परमधाम से ब्रजरास होते हुए ये बीच में ब्रह्मात्माओं को कॉन्सेप्ट से आप परमधाम में आनंद लो, ठीक, लेकिन हमारी परमधाम के भक्ति में समय क्यों नहीं मिल रहा है? परमधाम में ध्यान क्यों नहीं लग रहा है? इतने कहन तातम बानी ने बार बार बोलने पर भी परात्म क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? परात्मा में क्यों नहीं उठे हम? परात्मा का स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो फिर गुरु जी मंगलदास जी से मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं उन परमहंसों से मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने लेवल से बोल रहा हूं। और इसमें अगर आपको भी आनंद आता है तो नहीं तो मेरा यहाँ जब मैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ उसमें मैं मेरे कॉन्सेप्ट से तारतम्य को देखने का विजन देख रहा हूँ। मतलब इसमें आपको मुसरा ऐसे नहीं मैं बात कर रहा हूँ, आपको मैं बस सुना रहा हूँ। लेकिन आप उस छटा में थोड़ा बूंद कुछ अपने आत्मसाक्षी दे रहा है तो आप थोड़ा सा सोचने के प्रयास करें कि परमधाम का ध्यान लगने के विषय जो भी हो रहा है, अपने मन को अपने बुद्धि को हम इस आधार पर शास्त्रों के आधार पर देखा हमने। सबसे बड़ा ध्यान नहीं लगने का मतलब है, कारण यह है कि ये मोहित गुण को हमने नहीं समझे। इसलिए आप उससे कैसे अलग प्रैक्टिकल कैसे करें, थोड़ा सा आप विवेचन करिए। देह किससे भरा हुआ है? ये भी एक क्या है? देह एक प्रकार से राश है। तो किसके साथ? इसमें क्या क्या? मांस है, मज्जा है और हड्डी है, चर्म है, मल है, मूत्र है, रक्त है, कफ है। इसी का एक ब्यूटीफुल पैकेट है। ऐसा पैकेट का देह हमारी जीवात्मा या सुरता ने इसको होल्ड करके रखा है। अब इसको ये 60 केजी का मांस, 60 केजी का मज्जा, ये गोबर से भरा हुआ ये सब शरीर को जीवात्मा ने होल्ड करके अब क्या बोल रहा है? मैं प्रचारक हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं ओवरसेयर हूँ, मैं धनाढ्य व्यक्ति हूँ, मैं बुद्धिजीवी हूँ, मैं डबल MA हूँ, मैं वकील हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं। हम इसको इतना गहराई से इसको देखें कि ये सब आखिर ये सब पैकेज जो है संसार में, ये मतलब जीवन में ये क्या काम आएगा? शरीर में ऐसा क्या चीज है जो न परमात्मा को चढ़ता है, न किसी को बांटने से होता है? कुछ तो काम नहीं है इसका। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पहला नंबर तो सामने वाले में शरीर देकर मोहित है, तेरा शरीर भी ऐसे ही है। बोल तो यहाँ रहे हैं, लेकिन पूरा विश्व में हम जितने भी जीवधारी है, विवेकी है, अगर वहां से खड़े होकर के देखें तो देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, शरीर का फ्लक्चुएशन है। इसके ऊपर मोहित होने के क्या है? मुख से तो बोल रहे हैं, लेकिन मोहित गुण हमारा हटा कि नहीं हटा इतना ज्ञान होने के बाद? इसीलिए मैंने लॉजिकल बात की कि हमने मेयर सागर नहीं की, पूजा पाठ अश्वे ध्यान नहीं की, समय कहाँ गया? समय कहाँ गया? दूध लेने गया और दूध वाला को वेट करते करते 1 घंटा चला गया। दूध क्यों लेने गए? चाय के लिए। चाय क्यों? चाय किए बिना शरीर ठीक नहीं होता है। तो सेवा किसकी की? शरीर का ही किया ना। सुंदर सा जी, शरीर का दोष नहीं है और ये प्रोग्राम का दोष नहीं, बस होश में आने की जरूरत है। इस तरह से हम अननोइंगली माया ने हमको शरीर से मोहित कर रखा है, और ये मोहित अभी से शुरू नहीं हुआ है, ये शरीर में शुरुआत नहीं हुआ, ये जन्म जन्म की शुरुआत से आज ये कंटिन्यू हो रहा है। इसको कष्ट ठप करके सुरता परातम चढ़ाना इतना आसान नहीं है। इसलिए पूरा दिल दिमाग को एकदम ऑब्जर्व रखिए कि मेरा समय कहाँ बिक्री हो रहा है, मेरा दिल कहाँ बिक्री हो रहा है। पूरा बैग में आप भी कल्पना करें, थोड़ा रफ एग्जांपल देता हूँ, पूरा टॉयलेट एक बैग में भरिए, पेशाब वगैरह जितने भी सब भरिए उसमें, और यहाँ इसमें टट्टी है, इसमें टॉयलेट है करके आप गर्व के साथ
बोलोगे? बैग में आपका है, दिल दिमाग वहां लगेगा, उससे मोहित हो गए आप। तो बैग में जो लेके चले थे उसमें तो आप मोहित नहीं हुए, तो उसी का तो है, ये पिंड उसी का तो है, फिर इसमें अहंकार किस चीज की? टाइम क्यों वेस्ट हो रहा है इसके लिए? सत दिया है, चित दिया, आनंद दिया है, परम धाम दिया है, सब कुछ दिया है, वहां कर क्यों नहीं गया? फुर्सत क्यों नहीं मिला भजन भक्ति में? बस कड़ी वहां है। अर्जुन मोहित हुए, धृतराष्ट्र का प्रश्न अपने जगह में है, हम ही धृतराष्ट्र है। इतने मोहित अंधे, तो राष्ट्र को धारण करने वाला धृतराष्ट्र, हमने शरीर को धारण किया। हम गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है कि धुंधुकारी 5 वेश्या में, गुरु जी ने बोला 5 ज्ञान इंद्रिया में, 5 कर्म इंद्रिया में हम ही धुंधुकारी है। 5 वेश्या हम लेके ही चल रहे हैं। उधर कान खींच रहा है, उधर नाक खींच रहा है, उधर आंख खींच रहा है। जीव कहां मोहित हो रहा है? अगर आप वास्तव में आत्मा हैं, शरीर में अपने आत्मा को भान हुआ, तो आत्मा ने होल्ड कर रखा है शरीर को, तो शरीर तो साधन है, इससे तक कहां पहुंचना था, इसी में घूमते रहे। अर्जुन, अगर तुम इस चीज को थोड़ा सा सांख्य योग से तत्वदर्शी होकर के देखता ना, महापुरुष न मुह्यति। तो कहने का मतलब, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, कहीं जाकर के सेवा करने के लिए आइए ना, बोले सेवा में फुर्सत नहीं, भजन में फुर्सत नहीं, भक्ति में फुर्सत नहीं, मुक्ति के लिए फुर्सत नहीं, तो समय कहां जा रहा है? उसका कारण ढूंढेंगे हम, अपने शरीर के आसपास रहेंगे, अपने मन के आसपास रहेंगे, अपने बुद्धि के आसपास रहेंगे। इसीलिए धीरज तत्र न मुह्यति। महापुरुषों को इसी जगह में क्यों? गुरुजी मंगलदास जी के एक ही लाइफ में इतना काम करने को मिला। कौन कौन से? धीरज तत्र न मुह्यति। अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने के लिए वो मोहित न होने से उनको इतना काम करने का फुर्सत मिल गया। समय काफी है ना, लेकिन समय कहां जा रहा है? स्वार्थ में जा रहा है। शरीर कहां जा रहा है? स्वार्थ में जा रहा है। बस ये जगह है, कड़ी यहां पर है। अब शरीर से शरीर तो दूर हो गया, उसके बाद फिर मन को दूर करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, फिर बुद्धि को निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये खाली मनुष्य का ही ये प्रॉब्लम है? मनुष्य तो स्थूल में दिखाई देता है, सुख समय में देवी देवता का भी यही हालत है। इंद्र तो महा परेशान में, यहां मर्त्यलोक में कोई 100 असम्यक यज्ञ कर रहे थे, इंद्र का आसन, वो अपने आसन बचाने के लिए वो मुसीबत में बेचारा। लोगों ने जोक भी बना लिया है, सब देश के मंत्री गए स्वर्ग, इंद्र ने उठ उठ करके स्वागत किए। जब भारत के प्रधानमंत्री जब पहुंचे, तो बैठे बैठे, हाँ जी आप तो भारत से आए ना, हाँ हाँ जी आइए आइए, बैठे 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 स्वागत किया इंद्र भगवान ने। बोले क्या? इंद्र को गणों ने पूछा कि भगवान, आपने सभी देश के प्राइम मिनिस्टर को उठ उठ करके एकदम स्वागत किए और कमरे बता दिए, और ये भारत के जब मंत्री आ गए तो आप तो बैठे बैठे। अब भाई भारत के राजनीति इतना खतरा है, उठूं कि मेरा चेयर में बैठ जाएगा वो, हाँ, मैं उठूं तो चेयर में बैठ जाएगा। ये कहानी किसी ने इंद्र के विषय में सुनाया, भले ही राजनीति अपने जगह में, लेकिन इंद्र पूरा शास्त्रों का सार है कि उनको अपने आसन बचाने के लिए भी तो आसक्ति है अपने आसन में, है? चलो इंद्र से और ऊपर चलिए, मोहरलोक में धर्मराज विराजमान है। धर्मराज यमराज जो वो व्यवस्थापन में, वो भी देख रहे हैं किन्होंने काम बिगाड़ा, किसने किया, पाप पुण्य देने में वो भी व्यस्त है। मुक्ति कहाँ है? चलिए ब्रह्मा विष्णु महेश के पास सतलोक में। ब्रह्मा जी को तो उनका ही पुत्र ने बोला था, आप तो सृष्टि करते करते बुद्धू हो गए। भगवान वहां पर
आए ब्रजमंडल में और आगे जूठन खाया हुआ देखा आपने, हैं? आपकी बुद्धि कहाँ गई? ऐसे सारी कहानी। विष्णु भगवान तो बेचारे कभी उसके वहां हेल्प करने पहुंच जाएंगे, उसके वहां पहुंच जाएंगे, और कभी कभी ये त्रिदेव बादल में दूसरों ऋषियों के पत्नियों को घुमाते हुए सारी कहानी उसी में घुमा हुआ है। पुराण को देखिए, इन सभी कहानी क्या बता रहे हैं? मर्त्यलोक में ये उपदेश दे रहे हैं कि ये सृष्टि बहुत ही खतरनाक है। और बनाया क्यों ऐसा? फिर उसका आंसर तो तारतम्य है। कहानी एक तरफ है, अर्जुन इस सब 14 लोग को देख, इसीलिए महापुरुष त्रिदेव से भी ऊपर की बात करते हैं। क्यों? धीरज तत्र न मुह्यति। इन सब को दे परमात्मा ने उनको सृष्टिकर्ताओं का देवी देवताओं खड़ा करके जीवों को मुक्ति देने के लिए, यानी जीवों को इस सृष्टि से पार लगाने के लिए ये कार्यकर्ता में आते हैं। इनको गलती नहीं, इनको स्टेज ऐसा बनाया है कि ये दिखाने के लिए कि ये माया छी अति बलवंती, ये माया खेल संसार नाटक जो है बहुत ही खतरनाक है। धीरज तत्र न मुह्यति। ये सारा प्रोग्राम को देखते हुए तो सारा देवता, मनुष्य ही नहीं देवता और स्वयं भगवान नारायण भी सृष्टि का जो आदि पुरुष, उनकी भी कहानी आती है। तो सारी सृष्टि जो है, सृष्टि के एक एक तत्व जो है कहीं ना कहीं छोटा बड़ा रूप में मुह्यति में ही है। कोई सृष्टि बनाने में मुह्यति, कोई इसको पालन करने में मुह्यति, कोई संहार करने में मुह्यति। इसीलिए भजन बनाने वाले बना लिया, मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, तूने यूं ही गमाया तो मैं क्या करूं। कहीं ना कहीं संदेश तो है। तो ये सब चीज हम इस तरह से देखें कि वास्तव में ये भजन भक्ति जो भी हमारा साधना जो है, हमें समय नहीं मिल रहा, मन क्यों नहीं लग रहा है, हमारी बुद्धि उस पर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि अज्ञान दशा से ऐसा गहरा हुआ है कि हम शरीर के आसपास, बुद्धि के आसपास हमारा अज्ञान में पूरा मोहित है। लगता है हम मोहित नहीं, लगता है हम बैरागी हैं, लगता है कि हम एकदम, ये तो क्षुद्र भेष में माया इस तरह से आ रही है कि बड़े बड़े सन्यासियों को भी नहीं छोड़ा है। त्याग करके घर से छोड़ दिया है। पुराने जी ने बोला, एक आंगन से छोटी बुझाती हूँ, दूजी मोटी लगाई, मैं त्यागी हूं करके आ गया। माया समझ करके त्याग दिया माया को। बड़ी माया आकर के बोले, मुझे जानते हो तुम, मैं त्यागी हूं। ले, उसको त्यागी होने में अहंकार है। इसलिए धीरज तत्र मुह्यति। तो धैर्य कौन है? धीर व्यक्ति को होगा, कौन होगा फिर? तो संसार बना किसके लिए? धीर व्यक्ति कौन है? एक सुरता परमधाम से आई है, ब्रह्म सृष्टि की सुरता, जो तारतम्य कॉन्सेप्ट है, वो तारतम्य कॉन्सेप्ट का असली स्वभाव जो है जागृत में, वो बिल्कुल निर्मोही है। ये मोह का संसार अक्षर से शुरू हुआ है। जिनको अक्षर को भी, जिस आत्माओं ने अक्षर को भी देखा नहीं है, या एक पवित्र कॉन्सेप्ट मोती के रूप एक डब्बा स्वभाव है, अपने अंतस्करण में कहीं ना कहीं गहराई में है, सुरता जहां बैठी हुई है, उसको बहुत नीट एंड क्लीन दृष्टि से झांकेंगे तो कहीं ना कहीं सुरता का निर्मोही अवस्था तो है। लेकिन देह, शरीर, ये देखते हुए हमें टाइम पूरा वेस्ट हो गया। इसीलिए हमारे लिए मन नहीं लग रहा है, बुद्धि नहीं लग रहा है, नहीं जा रहे वहां पर। क्यों? पूरा मोह का, ये मोहित का ही प्रोडक्ट है। इसीलिए इस चीज के विषय में हमने, यानी तारतम्य बानी ने बार बार समझाया है। सुंदर साथ जी की ओर बोल रहा हूं। आम जनता जनार्दन इस YouTube के माध्यम से, जब तक ये YouTube जिंदा रहेगा तब तक सुनते रहेंगे। लेकिन भूत में भी यही समस्या थी, वर्तमान में भी समस्या है, और ये चलता रहेगा। बस इसको रुकना है। स्टॉप, वॉच एंड गो अहेड वाली जो बात है ना, तो एक बार इस जीव को, यात्रा को स्टॉप करें।
जीव को यात्रा इस शरीर में आ गया ना, अब स्टॉप करें इसको और रुकें, वॉच करें। क्या वॉच करें? मैं मोहित हूं सही? नहीं, मैं मोहित नहीं हूं। बहुत बढ़िया। इस बार शादी में कितने खर्चे किए? हमने साल भर में शरीर के लिए कितना खर्चे किए? हिसाब लगाए। शरीर के लिए हम कितने कितने खर्चे किए? चलो, विवाह में कितने खर्चे किए? अच्छा, लास्ट टाइम बर्थडे में कितने खर्चे किए? जन्म दिवस में कितना खर्चे किए? सालगिरह में कितने खर्चे किए? कितना समय लगाया? मौज मस्ती में वो पार्टी में गए थे, कितना समय लगाया? और विदेश घूमने गए थे, कहाँ कहाँ, शिमला वगैरह घूमने थे गए थे, कितना समय लगा, कितना खर्चा लगा? बोलते हो हम तो मोहित नहीं है। अनि महाराज यो पनि सबै मोहितमै हो भने त गर्नु चाहिँ के भन न। अपुई यस्तो पनि मोहित अरे हौ। अनि तिमी नगर्नु चाहिँ गर्नु चाहिँ के चाहिँ अन्त एउटा? अन्त तपाईँ जो दुध ल्याएर हिँड्नुहुन्छ अन्त अब सबै मोहितमा आउँछ अरे हो। तो ये सब किया किसके लिए? शरीर के लिए ना। विवाह के परात्मा देखने के लिए विवाह किए थे। बोलते हम तो परमहंस हैं, हम तो मोहित नहीं है। वाह, गीता ऐसे ब्लफिंग है ये। प्राण जी की वाणी ब्लफिंग है। ब्रह्मात्मा कॉन्सेप्ट ऐसे ही मिलेगा। अम्मै कति ढुक्कै परेर सुत्या हो। दुईपल्ट तीर्थ जाँदा परमहंस भइयो। धीरज तत्र न मुह्यति। देखिए, गोदरेज में कितने कपड़ा सेट है? कितना कपड़ा है? ओ मेरा दीदी, कपड़ा खोल, वो तो दरज खोल के देख तो कपड़ा कितना है? ओ सेठ जी, जूता देखो तो कितना है? कितने टाइम खाते हो दिन में? हम तो न मुह्यति, हम तो विदेही। हमको देह का भानी नहीं होता है। 6 केजी जाता है, भानी नहीं होता है। हम तो धीरज तत्र न मुह्यति। सिटिंग रूम में क्या क्या सजाया है? आपने सिटिंग में देखो तो कहां से भक्ति के लिए समय मिलेगा? कहां से परात्म दिखाई देगा महाराज? और कहां से ध्यान लगेगा? गीता ऐसे ब्लफिंग। देह देहिनोस्मिन्यथ देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति। दूसरा जन्म रेड्डी। इधर पूरी तरह मरा, इधर इस तरफ पूरी तरह मरा नहीं, दूसरा जन्म के लिए दूसरा जन्म धारण करने के तैयार है, तो कहां पर आत्मा दिखाई देगा? सिंपल वर्ड 1700 से 1703 तक महामंत्री प्राण जी को साधना का साथ सही में शुद्ध साथ आत्मसात करना हो, किए हैं प्राण जी ने। उतरते आ रहे हैं, घटाया रहा, पैसा भरा दो, जो अपने पास था गुरु के पास भेजे, ऐसा कुछ किया है? चलो, शारीरिक रूप में ना भी किए हो तो मानसिक रूप में किए। इसको मट्टी की तरह समझा है दिमाग ने, इसको रक्षा कर रहे हैं, ठीक है करके, ऐसा कम से कम इतना 1 सेकंड के लिए हो रहा है। वॉच योर सेल्फ, हम अपने को देखें। बेडरूम में क्या क्या सजाया है? धीरज तत्र न मुह्यति। बाथरूम में कितने पाउडर रखे हैं? धीरज तत्र न मुह्यति। ये शरीर, मुर्दा शरीर, ये फिल्ती शरीर ढकने के लिए कितना कितना खर्चा किया? इस शरीर के आनंद के लिए कितने खर्चा करके व्यवस्था की है? सारी व्यवस्था किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए तो कर रहे हैं। तो शरीर में मोहित नहीं है हम। मेरा मान सम्मान रख करके मन को कितने खर्च किए? एक वोट में उठने के लिए, एकदम इवन धार्मिक संस्था का पद में आने के लिए कितना खर्च करते हैं लोग। मन को संतुष्टि के लिए कितना खर्च करते हैं। एक धार्मिक पद में आने के लिए कितने, क्या बोलते हैं, पापड़ बेलते हैं। तो ये मोहित नहीं है। अरे हृदय में वैराग्य का कुछ
स्पर्श है, त्याग का स्पर्श है हमारे हृदय में। परात्मा में तो सारी चीज नहीं है महाराज। परात्मा देखने का मतलब परात्मा का आनंद, परमधाम का आनंद, सागर ग्रंथ, श्रृंगार ग्रंथ पढ़ करके परमधाम पूगने वाली बात नहीं है। वो तो प्राणनाथ जी ने अपने भाव को एक जगह रख करके थोड़ा आइडिया दिए हैं। वही 24 ब्राह्मण वाला बात है। वो ब्राह्मण लोग बैठे थे ना मथुरा से नाव जाते समय, मथुरा से गोकुल जाते समय नाव में चले थे ना, रात भर नाव चला है, रात भर नाव चला है, सुबह मथुरा के मथुरा ही रहे। क्यों? नाव बांधी हुई रस्सी मुहैयती, नाव बांधे रस्सी खोला ही नहीं है। इसी तरह हमारा पूरा एनर्जी, पूरा शक्ति, ध्यान शरीर के मुंह में मुहैयती इतना गांठ बांध के रहे कि बस हम कभी नहीं मरेंगे, ये शरीर का ही सब कुछ है, यही आनंद है सब कुछ, इसको बढ़िया से रखना चाहिए, बेडरूम अच्छा बनाना चाहिए, तोशक बढ़िया लगाना चाहिए, ठंडी होती है करना चाहिए, और गर्म पानी को रखना चाहिए, ठंडी पानी को रखना चाहिए, इसको घुमाना चाहिए, इसको सोलाना चाहिए, उठाना चाहिए, जीव वही आसपास मुहैयती। बंधन कितना है अपना? गीता का श्लोक में धीरस्तत्र न मुह्यति, धीरस्तत्र न मुह्यति। अब इस आधार पर चौपाई छांट के देखना, मैं विद्यार्थियों को भी बोल रहा हूं। प्राणनाथ जी ने इस एंगल से जीव और आत्मा का संवाद, शरीर और आत्मा का संवाद वहां देखो, मोदल का प्रकरण पूरे देखिए। हमने पाठ ही किया है, छोड़ा नहीं है। मतलब कौमारम आए तो प्रकृति ने बाल त्याग दिए, वृद्ध आया कौमारम छोड़ दिया, मृत्यु हो गया लेकिन दूसरा फिर चालू हो गया। इस तरह से इसमें परात्म की बात करो, परमधाम की बात करो, कुछ भी असर क्यों नहीं। प्राणनाथ जी ने क्या बोला? उदाहरण दिए हैं, जैसे हमारे घर में माता लोग वो मंथन करते हैं, मक्खन निकालते हैं, हाथ में जो लगता है, और वो बर्तन में आज भी कल भी ऐसा करके उसमें घिस देते हैं घी मक्खन, और वो इतना मतलब चिकना हो जाता है इतना कि बस उसमें से अब पानी का छींटा लगा अटेगा नहीं, अटकेगा ना। ऐसे हमारे ये मोह माया से इतना मतलब इतना कॉट मतलब इतना मोटा हो गया, इतना कि बस परमधाम के ये ब्रह्म आत्माओं के परमधाम के अंदर जाता ही नहीं है, तो दुख तो उठाना ही पड़ेगा ना। फिर ये अज्ञान ने इतने से ढका हुआ है, उसी को गीता में बाद में आ जाएगा। उसी चीज को है कि ये तामसी आवरण, राजसी आवरण, स्वातसी आवरण करके अष्टावरण का कंसेप्ट विराट में आया। अष्टावरण तोड़ा हमने। तो धीरज तत्र न मुह्यति। महाराज मैं तो न मुह्यति, तर अब ये बच्चा लोग मुह्यति, श्रीमती मुह्यति, श्रीमान मुह्यति। बच्चे लोग मतलब बच्चे लोग के लिए कर देना पड़ता है, पति के लिए कर देना पड़ता है, पत्नी के लिए कर देना पड़ता है। मैं तो ना मुह्यति, हम तो बस मोबाइल मुह्यति। अपने दिमाग को वॉच करिए, ये कहां ये घूम करके क्यों जा रहा है? क्योंकि उस चीज में इसको आसक्ति, उसमें आसक्ति है। इस जगह में मैं साधक साधिकाओं को बोलता हूँ, इस जगह में, ये जिस जगह में मैं बोल रहा हूँ, आपका चिंतन में जहां पहुंचा रहा हूं कि उस सामने वालों का माइनस पॉइंट देख करके थोड़ा सा अपने फुर्सत निकालना हो, थोड़ा वैराग्य धारण करके आत्मा के लिए फुर्सत निकालना हो, तो उससे ऊपर उठना हो, तो भज गोविंदम पढ़िए, शंकराचार्य का भज गोविंद इसी जगह पढ़िए। बालस्तावत क्रीड़ासक्त, मैं तो एक श्लोक उतारा हूं, ऐसे 35-36 श्लोक कितने हैं? भज गोविंदम 3-4 बार पढ़िए, आज ही पढ़िए। आपका हृदय थोड़ा सा तो उठेगा। आसक्ति हम किसमें है? हमारा सारा खर्चा कहां पर डूब जा रहा है? चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भौतिक हो, हमारा खर्च कहां है? क्षर पुरुष में है। तो अक्षरातीत के लिए कहां से समय मिलेगा? समय से बड़ा धन तो कुछ नहीं है, समय से बड़ा तो कुछ धन है ही नहीं, तो समय कहां जा रहा है?
बालस्तावत् क्रीडासक्तः, सक्त मतलब आसक्त, जब बाल्यावस्था में थे तो क्रीड़ा में आसक्ति रहे, मोहित हो गए। तरुणस्तावत् तरुणी सक्तः, जब ये शरीर तरुण हुआ, एक आपस के अट्रैक्शन में, उसकी व्यवस्था में सारी समय खत्म हो गए। अब क्या रहा? वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः, जैसे वृद्ध होता गया चिंतासक्त। यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा कहिले कहिले, कसैलाई माया गर्ने। हंसता है रे खूब, देखता तो नहीं। एउटा भूल गरे मैले यस्तो पनि हुँदो रहेछ। गीतकार लेने बहुत दूरदर्शिता तक कहीं बनाया होगा हम। वृद्धस्तावत् वृद्धासक्तः परमे ब्रह्मणि कोपि न शक्तः, पर ब्रह्म तो कोई भी आसक्त नहीं होता है, शंकराचार्य का। इसी जगह में ये 36 श्लोक कंठस्थ कर लेना, थोड़ा बहुत आपको वैराग्य हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा गुरुजी मंगलदास जी ने तो कहा एक आत्मा है, इसीलिए शरीर संसार व्यवहार है। तो आत्मा का इंपॉर्टेंस इनडायरेक्ट दिए, हम शरीर में आसक्ति के ऊपर इंपॉर्टेंस दे करके उससे हम दिल हटाने के प्रयास करें, जो गीता कह रही है। शुरुआत इस तरह से कर रहे हैं। तो पैसा ये क्लॉचेस जो है ना, कहाँ कहाँ चिपका हुआ समय है ना, सबको निकालना पड़ेगा ना उससे। ये पुराना उठाए बिना तो नया तो आता ही नहीं ना। पूरा जंगल को साफ करिए, जंगल को साफ करके फिर हम जरूरत का बीज डालते हैं। प्राण जी क्या बोले? खासी जानी खेड़ी जिमी जल सींचियो आधार, बोया बीज वतन का उग्या सोही प्रकार। खासी जानी ब्रह्मात्मा तो, लेकिन धनी ने, सदगुरु ने कितने मेहनत की उसके अंदर से अब्रह्म को हटाने के लिए, यानी माया को हटाने के लिए। वो मोह किसमें है, किसमें मोहित होकर के बैठा हुआ, उससे ऊपर उठाने के लिए सदगुरु ने कितना प्रयास किया, प्राण जी ने कितने प्रयास किए। और वाणी प्रत्यक्ष साक्षी है, बीतक प्रत्यक्ष साक्षी है। हमने उस दर्जा से संसार को, अपने आप को देखा, मैं कहाँ कहाँ चिपका हुआ हूं। एक दिन दालमा नुन कम्ती भयो भने पारा चढेर दालमा नुन कम्ती भनेर सानो भयो। दालमा नुन नहीं है तो क्या, थोड़ा पानी डाल के खाओ ना यार। नहीं, नमक डाल के खाओ। दाल में नमक ज्यादा हो गया तो पानी डालो, हल्ला क्यों करते हो? है? नमक ज्यादा तो पानी डालो, अगर नमक कम हो गया तो फिर नमक डाल के खाओ। पत्नी को मारने का क्या जरूरत है? भंडारी के ऊपर चिल्लाने की क्या जरूरत है? सारा सुबह से शाम तक, और बोलते हैं भजन भक्ति के लिए समय नहीं, बोलते हैं हम तो परमहंस हैं। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। इसमें इसी संग में एक थॉट्स और जा रहा था, समय नहीं है। आज के युवा पीढ़ी, मैं आज बात छेड़ के छोड़ दो, कल उसको कंटिन्यू करूंगा, आप लोग याद दिला देना। इस जगह में आपने गीता पढ़ाए, आपने मतलब गीता के व्याख्या की, ये की, आखिर इससे नवयुवक को क्या फायदा? इससे आप लोग ये तत्व चिंतन करने वालों से देश के लिए क्या फायदा? ये प्रश्न आ सकता है। आप तो गीता में उलझ गए, समाज की उन्नति किसने की? तो इस तत्व ज्ञान से या तत्वज्ञानी से समाज को क्या मिलेगा, समाज को क्या फायदा है? ये रहस्य कल खोलेंगे कि हाउ इंपॉर्टेंस इज द नॉलेज ऑफ सेल्फ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। व्यक्तित्व विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए अध्यात्म का रोल क्या है, कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।